नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक आधार कार्ड जो नया ऐप लॉन्च हुआ है, उस आधार कार्ड के न्यू ऐप लॉन्च में उस आधार कार्ड के ऐप के अंदर क्या-क्या यानी कि बेनिफिट मिलेगा आपको, क्या-क्या सॉल्यूशन मिलेगा, क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा, कैसे डिजिटली आ गया, कैसे-कैसे क्या-क्या होगा, आपको आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपका यानी कि आधार कार्ड में जो वो ऐप लॉन्च हुआ है, उसके पहले में तो एक बार रिव्यू दिया था, एक मोटा-मोटा तौर पर दिया था। मैं आपको डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लॉगिन करके बताऊंगा कि इस ऐप के अंदर लॉगिन करके आप क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं और क्या-क्या इसमें एक नया फीचर आया है। तो कैसे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलो चलते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलो चलते फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो आपने क्या कीजिए, सबसे पहले अपना अपना मोबाइल फोन ओपन कर लीजिए। जैसे अपने मोबाइल फोन ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करते ही आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल फोन के अंदर एक प्ले स्टोर ओपन करना। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ न्यू आधार ऐप सर्च करना। सर्च करने के बाद आपका एक न्यू आधार ऐप आ जाएगा। आने के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ दिख रहा होगा, कहीं भी आप देख लीजिएगा, इसको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ईयरली एक्सेस दिख रहा है तो उसको डाउनलोड करना है। जैसे मेरा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद जैसे डाउनलोड हो जाता है, तो डाउनलोड होने के बाद अब आपको इसमें जो है ना, यानी कि डाउनलोड हो जाता है, उसको अलाउ कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से लैंग्वेज चूज करना है, जो भी आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, लैंग्वेज चूज करके क्या करेंगे, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद एक नया प्रोसेस है इसको यानी कि लॉगिन करने का। जैसे अब एक आधार नंबर डालेंगे, तो आधार नंबर डालने से क्या होगा, जैसे आधार नंबर डालेंगे, डालते ही आपके पास एक नया ये आएगा, मैसेज वाला बॉक्स है। 1947 में यानी कि मैसेज करना पड़ेगा। इस अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ से जैसे कि यानी कि मतलब मैसेज के वाला बॉक्स है, तो आपको यहाँ से मैसेज यानी कि सेंड कर देना है 1947 में। एक यूआईडी का यानी कि आधार कार्ड का एक हेल्पलाइन नंबर, जैसे हमने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद जैसे सेंड हो जाता है, तो सेंड होने के बाद अब आपको फिर बैक आ जाना है उसी ऐप के अंदर। उस ऐप के अंदर आने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे आधार नंबर डाल के इस तरह का आएगा। आने के बाद आपको यहाँ से वेरिफिकेशन के लिए यानी कि जो आपको आधार नंबर तो डाल दिया, मगर ओटीपी इसमें नहीं आएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आपके यानी कि मतलब चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका टोपी लगा हुआ नहीं चाहिए माथे में। आपको यानी कि स्कैन करेगा, आपको यानी कि वेरीफाई करेगा। ठीक है, उसके बाद आप जैसे वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका जो है यानी कि ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे भी मतलब ये हो रहा होगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ क्या कीजिएगा कि आपका आंख में कोई यानी कि ये नहीं, जो चश्मा नहीं होना चाहिए और प्लस आपका कोई ये होना चाहिए। जैसे आता आने के बाद अब आपको यहाँ से जो है ऐसे करके यानी कि आपको ये कर देना है। क्या करना है, यानी कि मतलब आपको वेरीफाई कर देना है। आपका यानी कि जो रेड कलर है उस वो नहीं, जैसे हरा कलर है होगा, वो अपने आप यानी कि ले लेगा। लेने के बाद अब आपको यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा होगा, मैं जो जो यानी कि कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ एक यानी कि पिन बनाना होगा, क्रिएट योर पिन, यानी कि जो भी पिन आप बार बार उसमें ओपन करेंगे तो आपको उस पिन को डाल करके ओपन करना पड़ेगा। जैसे फोन पे गूगल पे ओपन करते हैं वैसे ही। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से पिन आप एक बना लेना, फिर नया एक बार दोबारा इंटर करना। इंटर करने के बाद आपको नीचे यहाँ से क्लिक कर देना है, नीचे यानी कि जो भी आपका पिन बना है क्रिएट पिन पे। जैसे ही पिन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनली उस ऐप में एंटर हो जाएंगे। उस ऐप पे एंटर होने के बाद, जैसे ही उस ऐप पे एंटर हो जाते हैं, तो एंटर होने के बाद अब आपको एक क्यूआर कोड की तरह ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे क्यूआर कोड की तरह ऑप्शन दिखाई देगा, तो क्यूआर कोड का ऑप्शन में क्या होगा कि इस क्यूआर कोड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट में जाते हैं या कहीं सरकारी काम करते हैं या कहीं होटल में जाते हो, तो इस क्यूआर कोड को आप किसी को दे सकते हो। वो स्कैन करके आपका आधार कार्ड डिटेल देख लेगा और आपको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। ये एक आधार कार्ड का न्यू ऐप का लॉन्च है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी कि एक्टिव का। यानी कि आपको दिख रहा होगा आधार कार्ड के लोगो के जस्ट बगल में आपको एक एक्टिव का, उस पे आपको देखिए एक्टिव दिख रहा है। तो आप उसको नया एक्टिव भी कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, उसी पे जो आपको क्यूआर कोड उस पर क्लिक करेंगे, तो उसमें एक पेज नया उल्टेगा। उस पेज में उलटते ही क्या होगा, जैसे नया पेज उलटते ही आपका जो है यानी कि पूरा डिटेल दिखा देगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद अब आपको दिखाई देगा आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार नंबर। और इसमें आधार नंबर आपको जो दिखाई देगा, वो आधार नंबर 4 डिजिट होगा, लास्ट का 8 डिजिट आपका यानी कि उसमें छुपा हुआ रहेगा, यानी कि आपका हिडन रहेगा, एक्सेस लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि मार्क्स आधार कार्ड। जैसे आप मार्क्स आधार कार्ड पहले मिलता था, अब आपको मार्क्स आधार कार्ड की तरह भी आप ये कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, और इस आधार कार्ड को आप लॉक भी करके रख सकते हैं। जब आप चाहे यूज करने के लिए आप अनलॉक कर दीजिए इस ऐप के माध्यम से, और आप जब
नहीं अगर यूज करते हैं तो लॉक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके आधार कार्ड से कोई भी मिसयूज कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो इसलिए ये आधार कार्ड ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आप बहुत ही जानकारी और बहुत ही सतर्क और सिक्योर रह सकते हैं, बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप इससे बहुत ही बढ़िया से रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लॉक कर देंगे, लॉक वाला बटन पे क्लिक करेंगे, जब आप यूज करेंगे तो लॉक कर देंगे। और आप जब यूज नहीं करेंगे, एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप यूज नहीं कर रहे तो इसको लॉक करके रख दीजिए। जैसे ये लॉक का ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा, यानी कि आपको लॉक दिखाई दे रहेगा। आप जैसे अनलॉक कर देंगे तो हरा कलर दिखाई देगा, और आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप यानी कि कहीं भी सरकारी कामों में या कहीं भी जाते हो, होटल पार्टी वगैरह में, तो आप यूज कर सकते हैं। फिर इसको वहां से आने के बाद लॉक कर दीजिए, उसी टाइम लॉक कर दीजिए, ठीक है। फिर अनलॉक कर दीजिए। तो इस तरह का आप इस ऐप के माध्यम से लॉक कर सकते हैं। और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप दो तीन बार यानी टैप करेंगे, तो टैप करने से क्या होगा कि आपका पूरा यानी कि आधार कार्ड के अंदर पूरा ये खोल के आ जाएगा, यानी ठीक है। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो जो आधार कार्ड में लगा हुआ है वो आ जाएगा। आने के बाद जैसे इस तरह का आ जाता है, तो आने के बाद आपको एक क्यूआर कोड इस तरह का जो दिखाई देता है, तो इस क्यूआर कोड के अंदर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपको तो हमने बता दिया कि आप कहीं होटल पार्टी में जाएंगे तो वो क्यूआर कोड यानी स्कैन करेगा, जैसा फोन पे गूगल पे स्कैन करते हैं, दूसरी तरफ वो आधार कार्ड के ऐप से सरकार की तरफ से वो ऐप आता है, उसको क्यूआर कोड स्कैन करेगा। स्कैन करते ही आपका जो जितना भी डिटेल होगा, आपका जितना डिटेल दिखाना चाहते हैं, जैसे आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आप उसको इतना दिखाना चाहते हैं, तो आप जेंडर या नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ ये सेलेक्ट कर दीजिए, उसको दिखा दीजिए। और आप अपना आधार नंबर वगैरह मत दिखा दीजिए। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए हमने आधार नंबर और ये दिखाना चाहता हूँ, तो आधार नंबर अगर दिखाना नहीं चाहता, आधार नंबर को नहीं सेलेक्ट कीजिए। आप अपना नाम वगैरह सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आप उसको सेंड कर दीजिए। जैसे सेंड करने के तो ये आपका यानी कि सेंड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट करिएगा, जो भी आप यानी कि भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। उसके लिए शेयर वाला बटन दिखा तो आप शेयर कर सकते हैं किसी को, यानी कि शेयर आईडी। तो इस शेयर वाला आईडी पे क्लिक करके आप किसी को व्हाट्सएप में वगैरह में शेयर कर सकते हैं। जैसे शेयर करेंगे तो शेयर करने के बाद क्या होगा कि आपको जो जो भी शेयर करना चाहते हैं, जो जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका ना ये क्या कहता है आधार नंबर, आपका जेंडर, जो भी आपका मोबाइल नंबर, जो भी आप सेंड करना चाहते हो उसको टिक करेंगे। और टिक करने के बाद जैसे टिक कर दे देखिए देखिए टिक कर दिए। और टिक करने के बाद पूरा टिक करने के बाद आप इसको व्हाट्सएप वगैरह में सेंड कर, जैसे कि मैंने सेंड कर दिया। तो इस तरह का आप सेंड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये सेंड हो जाता है, सेंड होने के बाद आपको एक नया फीचर इसमें लॉन्च हुआ है कि आप इसमें जो है ना आधार हिस्ट्री यानी कि आधार हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप कहाँ-कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं, ये भी हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे कि आपने कितना आज पार्टी अटेंड किया और कितना आधार कार्ड एक्सेस दिया, कहाँ बैंक में दिया, कहाँ कौन-कौन सा जगह में दिया, तो ये आप यानी कि चेक कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री बहुत बढ़िया दिया, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप कहाँ-कहाँ आज दे रहे हैं, कल दिए हैं, अगला महीना दिए हैं, पूरा हिस्ट्री आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का आप इस ऐप के माध्यम से बेनिफिट उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐप, अगर जो यूज़ करता है आधार कार्ड का पर्टिकुलर यानी कि हर समय यूज़ करते रहता है, और अभी के टाइम में तो आधार कार्ड यूज़ करते रहते हैं, तो जो जो भी डिजिटली है, जो भी यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पार्टी में जा सकते हैं, कहीं आप एयरपोर्ट में दिखा सकते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मेरे फैमिली में 7 मेंबर यानी कि 7 लोग हैं, और सातों लोगों का एक ही मोबाइल नंबर से लिंक है, तो उसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं? तो उसको भी लॉगिन करने का एक यानी कि आया है, यानी कि लॉगिन कैसे कर सकते हैं इसको? लॉगिन करने के लिए अब आपको जो है आपका जो यानी कि ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? आपका जो यहाँ लोगो दिख रहा होगा, ये आपको लोगो दिख रहा है, ये वाला लोगो, जो भी आपका लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे आपको है ना क्लिक करना पड़ेगा। जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे, तो उस लोगो पे क्लिक करते ही आपको एक लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ऐड अनदर आएगा। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐड अनदर आया ना, तो उसी पे क्रिएट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद उसका आधार नंबर डालिएगा, उसका यानी कि आधार नंबर डालने के बाद उसका फेस ऑथेंटिकेशन कीजिएगा, और करने के बाद अब आप लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह का सबका यूज कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर में। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपके ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप अलग-अलग फ़ोन नंबर कर लीजिए, मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा उसमें अलग-अलग नंबर जॉइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अभी हर किसी के पास फ़ोन है, जिसके पास भी ये मोबाइल है, हर किसी के पास अभी फ़ोन है, हर किसी के पास फ़ोन है, सब कोई यूज़ कर सकता है। तो इस तरह का आप कहीं भी पार्टी में जाइएगा तो आप हर किसी का यूज़ कर सकते हैं, और हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आज सबके पास अलग-अलग फ़ोन हो गया, अभी छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, हर किसी के पास अभी फ़ोन आ चुका है। तो आप हर कोई अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं। एक ही मोबाइल फ़ोन में आपका लॉगिन तो हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मगर आपका कोई भी यानी कि ये नहीं होगा एक ही फ़ोन में आप करेंगे, एक ही साथ जाएँगे, तब अगर अलग-अलग जगह कहीं पार्टी में, कहीं अलग-अलग एयरपोर्ट में, तो कैसे होगा? तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी, बहुत ही यानी कि सतर्क वाला ऐप है, बहुत ही बढ़िया ऐप है आपके लिए, यानी कि आपके लिए और हम लोगों के सबके लिए ऐप है। तो यही था वीडियो पूरा डिटेल के साथ हमने बता दिया आप इस यानी कि ऐप के माध्यम से क्या-क्या कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।